वर्तमान के अंदर जो हमारी परिस्थिति है वो करो या मरो की स्थिति आ चुकी है। वर्तमान में दिल्ली सरकार के द्वारा जो 10,285 की भर्ती निकाली गई है, अर्थात 10,285 जवान नए आ जाएंगे और जो हमारे कार्यकुशल और फिजिकली ट्रेन और ठीक ठाक जो हैं फिजिकली, उन सभी जवानों को बाहर कर दिया जाएगा। और मैं ये कहूँगा कि जितने भी दिल्ली के अंदर इस टाइम पे अलग अलग धड़े बटे हुए हैं, सभी एक साथ हो जाएं। जो कोर्ट के तहत हैं वो सारे एक होकर के इकट्ठी लड़ाई लड़ें और जो रोड पर है इकट्ठा आंदोलन, बड़े पैमाने का आंदोलन करें, जिसकी वजह से हमारी जो लड़ाई है ये सक्षम रूप से सामने आएगी। और सभी मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार होमगार्ड को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए कि सिस्टम अच्छी तरह ये जान ले कि किस तरह 8500 और उसके बाद 10,200 जो 45 समथिंग 85 हैं शायद, जिनकी नई भर्ती निकली है ना, वो उनकी भर्ती कैंसिल हो, यानी कि रद्द हो नई भर्ती। और जो पुराने वाले होमगार्ड हैं, यानी कि 8500 जो होमगार्ड हैं, उनको भी 31 मार्च को रद्द ना किया जाए। उनका भी परिवार चलता रहे, उनकी ड्यूटी भी चलती रहे। कोशिश मेरी मध्यस्थता की बनी है कि भाई किसी तरह से भी अगर अधिकारियों के बीच में इन दोनों नए और पुरानों को लेकर मध्यस्थता हो जाती है और सरकार जाग जाए, इसलिए क्योंकि बहुत दोनों तरफ परिवार हैं। साथ ही साथ जिस तरह लगातार इनको 8, 10, 15 साल यानी कि सर्विस करते हुए हो गए हैं होमगार्ड को, तो आसान नहीं है इनको हटाना। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भी आरोप लगेंगे। आने वाले लोकसभा विधानसभा में ये मुद्दा भी बन सकता है। तो हमारी जो कोशिश है वो यही है कि होमगार्ड के हक में वो फैसला निकल के आना चाहिए, चाहे कोर्ट से आए, चाहे विधानसभा से आए, या कोई राजनीतिक विश्लेषण करके सिस्टम में बैठकर सुधारने की कोशिश करें। तो इस पर वक्त वक्त पर मैं राय भी ले रहा हूं लोगों की, और मैं जानने की भी कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से इनका निदान यानी कि आसान प्रक्रिया फॉलो कराकर काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। मेरे साथ हैं देवेंद्र कुमार, जो कि होमगार्ड ही हैं और कानूनी प्रक्रिया के अंदर खाते सहयोग भी, मैं साफ बता रहा हूँ, करते ही हैं सब के सब। क्योंकि जब कोई टीम हो, यानी कि जब कोई आंदोलन होता है तो उसके लिए टीम होती है। कोई कानून के रूप में काम करता है, कोई प्रशासनिक रूप में काम करता है, कोई टेंट व्यवस्था का काम संभालता है। तो होमगार्डों ने टीमें बना ली हैं। मैं इसको धड़ाबंदी नहीं कहूँगा, हालांकि सुनने में तो मेरे ये भी आ रहा है कि धड़ाबंदी बड़े स्तर पर हो रही है। कुछ होमगार्ड बीजेपी के समर्थन से आ रहे हैं, कुछ कांग्रेस के समर्थन से आ रहे हैं, और कुछ आम आदमी पार्टी के भी समर्थक भी होमगार्ड हैं। यानी कि इन होमगार्डों में भी धड़ाबंदी, गुटबंदी है। पर यहाँ जो बात निकल के सामने आ रही है वो यही आ रही है कि किस तरह से 8500 होमगार्डों को बचाया जाए और साथ ही साथ नई भर्ती को रद्द ना किया जाए। क्योंकि भारत न्यूज़ 247 के कमेंट्स बॉक्स के अंदर इस तरह के कमेंट्स लगातार पड़ रहे हैं कि हम नई भर्ती रद्द होने नहीं देंगे, बड़ा आंदोलन कर देंगे। इस तरह की धमकियां भी आ रही हैं। धमकी नहीं कह सकते, उनको साफ कह देंगे, सजेशन है। और सुझाव भी दिए जा रहे हैं कि किस तरह से कोर्ट पहुंच जाए तो ये मसला हल हो जाएगा। देवेंद्र कुमार जी, भारत न्यूज़ पे तो बहुत सारे लोग राय दे ही रहे हैं, पर इस बात निकल के सामने आ रही है कि अगर आप लोग कोर्ट पहुंच जाओगे तो वहां से बड़ी राहत मिलेगी उन 8500 होमगार्डों को, जिसमें आप भी शामिल हैं, जो पहले से ही सर्विस में हैं। जी सर, बिल्कुल नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार, दिल्ली होमगार्ड से। वर्तमान के अंदर जो हमारी परिस्थिति है वो करो या मरो की स्थिति आ चुकी है। वर्तमान में दिल्ली सरकार के द्वारा जो 10,285 की भर्ती निकाली गई है, अर्थात 10,285 जवान नए आ जाएंगे और जो हमारे कार्यकुशल और फिजिकली ट्रेन और ठीक ठाक जो हैं फिजिकली, उन सभी जवानों को बाहर कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है, तो ये करीबन 8,500 जवान हैं जो कि फिजिकली फिट हैं और माइंड साउंड, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, सभी अपने मन से काम कर रहे हैं और तटस्थता के साथ में सारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को पुलिस के साथ में कार्यरत रहते हैं। हमेशा ये ऑक्सिलरी पुलिस के तहत कार्य करते हैं। अब वर्तमान में जो स्थिति हमारी आ चुकी है, इसके अंतर्गत यदि डिपार्टमेंट ने बताया कि भाई 7,000 कुछ की जो भर्ती है अभी MHA के द्वारा आने वाली है 10,285 के अलावा, तो मेरी सरकार से और डिपार्टमेंट से ये मांग है कि जो ये 12वीं पास का क्राइटेरिया इन्होंने नया तय किया है, इसके तहत करें। लेकिन जो हम 8,500 जवान कंटिन्यू चल रहे हैं, जिन्हें ड्यूटी करते हुए 15 साल से ऊपर हो चुके हैं और हर एक का अपना अपना शेड्यूल है, काम कर रहे हैं वर्तमान के अंदर, तो सभी अपने कार्यरत रहें, क्योंकि ऑक्सिलरी पुलिस के तहत जो है कंटिन्यू ज़रूरत पड़ती है। अब अगर नए जवान आते हैं तो उन्हें ट्रेंड होने में करीबन 5 से 7 साल लग जाते हैं, और हम लोग ऑलरेडी ट्रेंड हैं। हम लोग पुलिस का सभी तरह का काम, मालखाना है, रीडर रूम है, CSTS है,
और पुलिस से रिलेटेड जो भी काम है वो सारे के सारे ड्राइवरिंग का काम है, जो भी है सारे के सारे काम देख रहे हैं। बसों के अंदर जो है महिला सुरक्षा के अंदर जो मार्शल काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कार्य को निपटा रहे हैं। अब अगर नए जवान आते हैं तो उनके समक्ष आने वाले समय के अंदर वही परिस्थिति आ जाएंगी जो वर्तमान में हमारे समक्ष आ रही है। तो अभी हमारे पास में करीबन 60% जो 8,500 हैं, उनमें से 60% की जो तादाद है, उनमें करीबन 12वीं से ज़्यादा हैं, 12वीं पढ़े हैं, 12वीं से ज़्यादा भी हैं। तो इनको अगर हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो अगर साल का देखा जाए तो करीबन 300 करोड़ रुपए के आसपास जो बजट बनता है वो होता है। लेकिन अगर जो 12वीं पास नए आते हैं तो उनका 450 करोड़ का सालाना बजट बैठता है, जो कि दिया जाएगा। करीबन सरकार के ऊपर ये 100 करोड़ जो एक्स्ट्रा बजट आ रहा है, ये सरकार के ऊपर एक बोझ आ जाता है। देवेंद्र जी, एक मैं जानकारी और जुटाना चाह रहा था। जैसे मैंने पहले भी होमगार्ड को कवर किया है, उसमें मैं पहले जब पहले लोगों से मिलता था तो उसमें कमला प्रसाद हुआ करते थे, नन्हे हुआ करते थे, मतलब ये सब लोग टीम बना के होमगार्ड की लड़ाई जंतर मंतर से, चंदेराम अखाड़े से, मतलब, और हम लोगों ने बहुत कवर किया। वो लोग सब कहाँ हैं आज? सर, उन लोगों ने अभी केस कर रखा है, क्योंकि क्राइटेरिया के तहत जो 8वीं पास थे उनको बिल्कुल बाहर कर रखा है, और वर्तमान के अंदर 10वीं पास का क्राइटेरिया तय था। और अभी इन जो तय शेड्यूल है, जो तय क्राइटेरिया है 10वीं पास का, उसको हटा करके 12वीं पास किया जा रहा है। यदि इसी के अंदर अगर सरकार चाहे तो कैटेगराइज कर सकती है, जो 8वीं पास थे जो पिछले निकाले हुए हैं, यदि उनको अर्दली के तौर पर ले लिया जाता है, जिसकी जरूरत दिल्ली पुलिस में रहती है और बाकी डिपार्टमेंट्स में रहती है। मैंने सुना, ये ठीक है, ठीक है, मैं यही जानना चाह रहा था कि वो लोग हैं कहाँ। साथ में यह भी मुझे जानकारी थोड़ी मिली है कि आपका जो केस है वो महमूद प्राचा लड़ रहे हैं। सर, महमूद प्राचा जी के पास में हम गए थे, तो उन्होंने अभी जो है क्लियर नहीं कर रहे कि केस लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे। हम उनके पास में काफ़ी चक्कर काट चुके हैं। उनसे आज भी इस मैटर पे जो है बात करने के जा रहे हैं। सुना कि वो कुछ फीस वगैरह भी उन तक जा चुकी है। जी सर, बिल्कुल उनके पास में कुछ फीस भी दे रखी है। लेकिन अभी उनसे बातचीत नहीं हो पा रही, उनका कुछ ज़्यादा ही बिजी शेड्यूल हो रहा है। तो कोशिश करेंगे कि उनसे क्लियर करें कि आप केस लड़ रहे हैं या हमारा केस हटा रहे हैं, जो भी है, नहीं तो किसी और वकील के थ्रू हम काम करवाएं। वैसे फिर भी महमूद प्राचा को किसने हायर किया था? जी, महमूद प्राचा को हमें एक साथी ने बताया था, तो उन्हीं के रिकमेंडेशन पर हम गए थे वहाँ पर। उसके बाद में उनको काफ़ी जो शेड्यूल है काफ़ी ज़्यादा बिजी रहा। कुछ भी कोर्ट की प्रक्रिया कोई सामने आई थोड़ी बहुत या नहीं आई? सर, उनकी तरफ से अभी तक जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो सामने नहीं आई। जी सर। मैं थोड़ी बात करने की कोशिश करूंगा महमूद प्राचा से भी कि ये किसमें कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक नहीं है। फिर भी जो पुरानी टीम थी वो अब काम कर रही नहीं कर रही है, जो मतलब जैसे कहा जाता है ना कि भाई ये मैनेजमेंट टीम है। जी सर। सर देखिए, जो हमारे पुराने साथी हैं, जो पहले इसमें थे होमगार्ड्स में, वो कोशिश में है कि भाई जितनी उनके जो आवश्यकता के अनुसार जितनी मदद हो रही है वो हमारे को कर रहे हैं। जो हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पिछले जो भी कागजातों से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी हमें प्रोवाइड करा रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि जितने भी दिल्ली के अंदर इस टाइम पे अलग-अलग धड़े बटे हुए हैं, सभी एक साथ हो जाएँ, जो कोर्ट के तहत हैं, वो सारे एक होकर के इकट्ठी लड़ाई लड़ें, और जो रोड पर है, इकट्ठा आंदोलन, बड़े पैमाने का आंदोलन करें, जिसकी वजह से हमारी जो लड़ाई है, ये सक्षम रूप से सामने आएगी। और सभी ये बात मानते हैं कि धड़ों में बटे हुए हैं आप लोग? सर, धड़ों में मैं ये कहूँगा कि सारे के सारे एक हो जाएँ, इस टाइम पर अलग-अलग जाने का कोई नहीं, क्योंकि समस्या सभी की एक है और समाधान भी सबका एक है कि वर्तमान में कहा जाता है देवेंद्र जी कि भाई नरम दल गरम दल, ये एक कॉमन भाषा रही है नरम दल गरम दल की। एक दल ऐसा हो जाता है लड़के युवाओं का कि भाई हम धरना करेंगे, तो धरना भी तो वाजिब है, हक है उनका, कर सकते हैं। बिल्कुल सर, लोकतंत्र के अंदर देखो, अपनी बात को बनाना या अपनी बात को बताना जो कि सरकार तक पहुँचे, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो या रोड के माध्यम से हो, ये एक सबका अपना अधिकार है, जिसके तहत सभी आएँ बिल्कुल, और ज़रूरी भी है। क्योंकि सरकार को जैसे अगर कोर्ट से मानती है ठीक है, या रोड से मानती है, तो अपनी जो समस्या है उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। ये है कि कोर्ट भी और रोड भी दोनों करा जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सभी, तालाबंदी की तो कोई गुंजाइश नहीं है। कोई गुंजाइश नहीं है। और 8,500 जवान सारे के सारे एक हैं, और हम सब एक ही छत्र छाया में सारे के सारे जहाँ भी बुलाया जाएगा, हम सब एक होकर के सारे के सारे पहुँचेंगे, चाहे कोर्ट का मैटर हो या रोड का मैटर हो। आखिरी सवाल मेरा और है देवेंद्र जी, सुना मैंने कि भाई समस्या पैसों को लेके भी आ रही है कि भाई आप लोगों के पास फंड ही नहीं है कि जिससे कि कोर्ट की लड़ाई या रोड की लड़ाई लड़ी जा सके। सर देखिए, कुछ ने जो है फंड्स इकट्ठे किए और वो काम कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ हैं जिनके पास में फंड्स की दिक्कत आ रही है, और हमारे पास वाकई में फंड्स की दिक्कत आ रही है। और हम कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे पास जो जितना हमसे खुद भी बन पा रहे हैं, हम कुछ मिल करके जितना मैनेज होता है उतना कर रहे हैं। मैंने तय कर लिया है कि कोर्ट से और रोड से लड़ाई लड़ी ही जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हम हर एक चीज़ के लिए तैयार हैं। आखिरी सवाल, क्या आप नई भर्ती के विरोध में हैं या नहीं है?
नहीं सर, हम बिल्कुल विरोध में नहीं है सरकार के और प्रशासन के, हम साथ में हैं। हम कहते हैं कि भाई 8,500 जवान हैं, उनकी जो सेवाएं उन्हें स्थगित ना किया जाए, और जो नए जवान हैं देखिए कहते हैं कि नया आएगा तो अच्छी बात है, हमारे साथ ही बढ़ेंगे। अगर यहाँ 17,000 कुछ की अगर रिक्रूटमेंट हो जाती है तो उसके अंदर हम लोग चलते रहेंगे, हमें कैटेगराइज कर दीजिए। 10वीं पास हैं वो एमटीएस में आ जाते हैं, जो 8वीं पास जो हमारे साथियों ने निकाले हुए हैं उन्हें आप अर्दली के तौर पर यूज कर सकते हैं। जो 12वीं पास करंट की भर्ती में सारे के सारे एग्जाम दे करके आए हैं, यदि उनको जो है नई कैटेगराइज में 12वीं के अंदर भी ले लेते हैं तो सर पूरा काम चल जाएगा। और जो नई भर्ती का है, जो 12वीं पास का अपने शेड्यूल बनाया है, सर हमें कुछ से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारे समाज के अंदर ये जो है एक जागरूकता आएगी और पुलिस के लिए जो आवश्यकता है उसके आधार पर एक नफरी बढ़ जाएगी, जो कि समाज के अंदर एक अच्छा पैगाम जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस की सहायता अच्छे ढंग से हो पाएगी। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो कुल मिला के रोड की और कोर्ट की लड़ाई की बात सामने आ गई। उसी के साथ साथ पुरानी और नई बात भी सामने आ गई कि यानी कि जो पुराने लोग हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं लगातार 15-15 साल से, उनको ना हटाया जाए और नई भर्ती का विरोध होमगार्ड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस शर्त पर कि कहीं ना कहीं उनका रोजगार ना छीना जाए। और नई भर्ती अगर नहीं होगी तो वाकई में नई समाज सेवा कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि निष्काम का शब्द इसमें होमगार्ड में आता ही है। जब निष्काम की बात आती है तो कहा जाता है कि भाई युवाओं को जागरूक किया जाए। थाने की बात आती है कि भाई थाने में किस तरह से होमगार्ड को मुस्तैद किया जाए। अगर थाने मजबूत होते हैं होमगार्ड के रहने से तो नई भर्ती भी लाजमी और ज़रूरी है। पर सवाल यही आएगा कि 8500 का क्या होगा। तो इसमें भी ये सजेशन निकाला जा रहा है कि कोर्ट और रोड, यानी कि धरना प्रदर्शन और कोर्ट की लड़ाई, कानूनी लड़ाई, होमगार्ड दोनों में सक्षम हैं। 31 मार्च इन लोगों को लास्ट डेट दी हुई है। अब देखना यह है कि जो धड़ेबंदी हो रही है, नरम दल गरम दल का भी नाम आ रहा है, साथ ही साथ पार्टियों से भी जुड़कर यानी कि धड़े बन रहे हैं, या हो सकता है कि सियासतन राजनीतिक स्तर पर यानी कि जो बरगलाने की कहानियां होती हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग अलग बरगलाएंगे, बीजेपी के अलग बरगलाएंगे, कांग्रेस के अलग बरगलाएंगे, लोकसभा विधानसभा का भी ध्यान रखा जाता है। राजनीति बड़ी अजीब चीज़ होती है, हर तरह से अपने मुफाद यानी कि अपने मतलब के अपना मतलब का एजेंडा निकाल कर रख लिया जाता है, चाहे उसमें डॉक्टर, होमगार्ड या वकील क्यों ना हो, सबको कभी ना कभी राजनीतिक चाशनी चटा दी जाती है। और धर्म का तो इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, पर अभी तक होमगार्डों के बीच में धार्मिक एंगल नहीं घुसा है, वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा राजनीतिक एंगल घुस रहा है। अब देखना यह है कि ये लोग कोर्ट से या रोड से किस तरह से मजबूत होकर लड़ सकते हैं। बहरहाल होमगार्ड तो यही कह रहे हैं कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।